साथियों, आज जो टॉपिक देखेंगे वो जनरल साइंस के बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। जो कि साथियों आपके एग्जाम्स अभी रेलवे के होने वाले हैं। तो रेलवे के एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, इसके अलावा एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा एसएससी के सभी एग्जाम्स और कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी जिस जिस एग्जाम में साइंस आपसे पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए काम आएंगे। चलिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के 40 क्वेश्चंस आपको आज टोटल इस क्लास में करवाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मानव शरीर वाले टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं 40 में से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, या 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मानव की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं कितनी। यानी मानव की शरीर में जो हड्डियां होती है, मानव की खोपड़ी में, माफ करना, मानव की खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियां जो होती हैं वो होती है 29, ठीक है, जिसमें 8 होती है कपाल में 8 होती है। मैंने लिखा था शायद, एक सेकंड देखो, 29 में से 8 आपके कपाल में होती है, 14 हड्डियां आपके चेहरे में होती हैं और याद रखना 6 जो है श्रवण यानी कान में होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा कंडरा। देखिए कंडरा यानी टेंडन, ये किसको जोड़ती है? टेंडन किसको किससे जोड़ती है? काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है और मुझे लगता है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही बताओगे। देखिए कंडरा जो होता है टेंडन, ये अस्थि को यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो करेक्ट आएगा पेशी को अस्थि से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत पेशियाँ होती है वो होती है जबड़े की। याद रखना, जबड़े की पेशियाँ देख सकते हो आप, ये है ना। तो जबड़ा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जबड़ा, याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो भाई सबसे अधिक पसलियाँ मनुष्य में ही पाया जाता है, जो कि होता है 12 जोड़ी यानी 24 पसलियाँ। करेक्ट आएगा 12 जोड़ी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है। यहाँ पर 90% बच्चे गलत करते हैं, यकृत करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यार देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। आपसे ग्लैंड यानी ग्रंथि थोड़ी पूछा है जो आप यकृत बताओगे, अंग पूछा है जो कि होता है चमड़ा यानी स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, स्किन। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ग्रंथि पूछेगा तो यकृत होगा, ठीक है। तो चमड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो औसतन भार की अगर बात करें मस्तिष्क का तो ये होता है 1350 ग्राम का। राइट है ऑप्शन नंबर डी, 1350 ग्राम। आगे देखिए, मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल देख सकते हो ना, ये ब्लड है, ये गोल गोल रेड जो दिख रहा है वो आपका ब्लड है और इधर साइड में आपको जो दिख रहा है ना ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है। तो भाई मनुष्य के रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मात्रा होता है वो कितना होता है? तो याद रखिए 140 से 180 mg तक। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा क्या होती है? 140 से 180 mg। अगला, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? देखिए टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये तीनों पाचन एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है ना ये एक पाचन एंजाइम नहीं है, पेट की एक समस्या है, रोग है एक, है ना। आगे देखो, वृद्ध अवस्था में शरीर का रक्तदाब क्या होता है? यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो शरीर का जो रक्तदाब होता है वो क्या होता है? देखिए रक्तदाब जो होता है ना साथियों, रक्तदाब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, जब इंसान बूढ़ा होता है तो क्या होता है? वृद्ध अवस्था में मानव को स्वतः धमनियाँ जो होती है वो संकरी हो जाती है, जिसके कारण रक्तदाब बढ़ जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वृद्ध अवस्था में शरीर का जो रक्तदाब होता है ना वो क्या होता है? आप बोलोगे सर जी ये बढ़ जाता है, ना कि घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बढ़ जाता है,
घट जाता है, आपको नहीं पढ़ना, ये गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, बढ़ जाता है। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो भाई शरीर का संतुलन बनाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हृदय गति नियंत्रित करना, यह भी सही है, सोचने के लिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा ऑल। नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉर्निया, ये बीच वाला देख रहे हो ना, ये कॉर्निया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। यहाँ काला वाला भाग जो आपको दिख रहा है कॉर्निया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, मनुष्य की आंख में आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? मनुष्य की आंखों में आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? तो लैक्रिमल ग्रंथि का। लैक्रिमल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका, ये देखिए लैक्रिमल ग्लैंड ये वाला है, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? देखिए ये जवानी का है और ये आपका न्यूबॉर्न बेबी का जो है आपका फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस, ठीक है, देखिए थाइमस। तो वृद्ध अवस्था में देखो ये थाइमस ग्रंथि जो है ना, जैसे जैसे देखिए न्यूबॉर्न बेबी है ये, यानी छोटा बच्चा में इस प्रकार से होता है थाइमस। उसके बाद जो है जैसे जैसे ग्रोथ होता है, देखिए ये घटकर इतना छोटा हो गया है, और जैसे ही ये बड़े बूढ़े होते हैं तो ये गायब हो जाता है, याद रखना थाइमस ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा थाइमस। अगला है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये तो बड़ा ही सरल सवाल है। आप बोलोगे सर आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो भाई रेटिना में बनेगा, करेक्ट आएगा रेटिना में, राइट है ऑप्शन नंबर ए रेटिना। अगला है, मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मनुष्य की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी कहां पर होती है? तो तलवे में होती है, ऑप्शन नंबर बी तली में। अगला है, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो होता है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? तो स्तनधारियों में जो यूरिया यानी यूरिया बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो ये आपका कहाँ बनता है? बिल्कुल लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। नेक्स्ट है, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? देखिए करेक्ट आएगा एमाइलेज होता है साथियों। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन होते हैं? तो एमाइलेज, याद रखना एमाइलेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, याद रखना थायराइड, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गले में होता है। अगला है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वह पुरुषों का जो नसबंदी होता है उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, और जो महिलाओं का जो नसबंदी होता है ना महिलाओं का, वो हम क्या बोलते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, याद रखना। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो वैसेक्टोमी तो मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है कहाँ पर? तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का जो नियंत्रण होता है वो किससे होता है? देखिए राइट होगा अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो करेक्ट होगा दीर्घ अस्थि में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है किससे? तो मनुष्य की त्वचा का जो रंग है यह किससे निर्धारित होता है? तो मेलानिन से, याद रखना मेलानिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? देखिए, मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होकर रहता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा यकृत में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो प्लाज्मा जो होता है ना उसमें 90% पानी पाया जाता है, 90%, ऑप्शन नंबर ए। दांतों का शिखर यानी ऊपरी भाग किसका बना होता है? तो दांतों का जो शिखर होता है वो एनामिल का बना होता है, ये देखिए एनामिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा एनामिल का। मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है?
तो भाई देखिए, फेफड़ों से हृदय तक साफ रक्त को कौन ले जाता है? तो करेक्ट आएगा फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप बोलोगे सर 120 दिन का होता है। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? तो बुद्धि का केंद्र हम किसको बोलते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा सेरेब्रम को बोलते हैं, सेरेब्रम। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सेरेब्रम। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। याद रखिए करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सब आपका ना सबसे बड़ी कोशिका ना, हम भी बोल रहे हैं यार तंत्रिका कोशिका बता रहे हैं छोटी। देखो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा, तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो गुद्दा यानी किडनी। आगे देखिए, मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है किस में? तो यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा तो मूत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछा है, जो कि साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यानी पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो मानव शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन, वो किससे स्रावित होते हैं? आप बोलोगे ये भी सर सरल क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्रंथि से ही। मानव शरीर में जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर राउंड किया होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग जो है साथियों क्या है भाई? ये तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है? आप बोलोगे सर 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? देखिए राइट होगा यकृत को, यानी लीवर को, जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला भाग लीवर होता है। आगे देखिए ये वाला, ये है ना लीवर होता है, लीवर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, होमवर्क वाला आपके लिए, कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टेनिन, रेजिन, टाइलिन या रेनिन? अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यही आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। बहुत ही कम समय में मैंने मानव शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे। रेलवे एएलपी हो, जेई हो, आपका एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, सभी में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।